तो नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आज का इस वीडियो में। बच्चों आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, जो कि सबसे पहला टेंस पड़ता है। तो चलिए फटाफट से बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस टेंस में मतलब इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। इसी प्रकार से आपको पूरे के पूरे 12 के 12 टेंस हम कराते रहेंगे। तो मेरा पहला टेंस हुआ, इसी के साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस तरह के आपको पूरे के पूरे टेंस हम आपको कराते रहेंगे ना। चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले भाई देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसकी क्या होती है पहचान। तो अगर बात करें स्टूडेंट्स इस टेंस की पहचान की, तो भाई वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है ना। जैसे मान लीजिए आएगा, राम घर जाता है ना, तुम घर जाती हो, वे घर जाते हैं, है ना, मैं खाता हूँ, वह खाती है ना। मतलब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सभी शब्द आएंगे। तो ऐसे वाक्य किस टेंस के होंगे, तो ऐसे वाक्य भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। ये तो हो गई इसके पहचान की बात। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भाई रूल आपको बताए जाते हैं। सबसे पहले हम इस टेंस के सभी रूल को समझेंगे की कोशिश करेंगे ना, कौन कौन सा रूल जो है इस टेंस में यूज होता है। देखिए रूल क्या है भाई, सबसे पहला कि सभी प्रकार के जो एक वचनकर्ता होते हैं, कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि ही, शी और इट, यानी जितने भी होते हैं सभी प्रकार के जो एक वचनकर्ता हैं, जैसे कि ही, शी, इट, है ना, इन सबके साथ वर्ब की केवल और केवल किसका प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग होता है। यानी कि सभी प्रकार के जो कर्ता हो गए, यानी सभी प्रकार के एक वचन कर्ता, जैसे ही, सी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग होता है। तथा जो सभी प्रकार के बहुवचन कर्ता होते हैं, जैसे मान लीजिए आई, यू, वी और दे, तो इन सब के साथ हम क्या करते हैं, केवल किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो फिर से आप एक बार रूल समझ लेंगे कि सभी प्रकार के जो एक वचनकर्ता हो गए, जैसे ही, सी, इट, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जो सभी प्रकार के बहुवचनकर्ता होते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, तो इन सब के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब बात करें अगर स्ट्रक्चर की, यानी इस वाक्य की संरचना कैसे होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। जैसे हमने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लिखेंगे, जब भाई हमारा जो सब्जेक्ट होगा सभी प्रकार के बहुवचन कर्ता होंगे, जैसे आई, यू, वी, दे। अगर ये बहुवचन कर्ता आते हैं तभी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। अगर मान लीजिए एक वचन कर्ता से ही, सीट वाला आता है, तो फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखना ही लिखना है, साथ साथ उसमें यस या ईएस भी लगा देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिख देना है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं और अच्छे से। देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं ऑलरेडी किए हुए। जैसे किसान खेत जोतता है, तो पहले आप पहचान देख लीजिए, लास्ट में क्या ता है आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ भाई। अब उसके बाद देखिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं ना। देखिए स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हमने लिखा फार्मर यानी किसान, पर उसकी फर्स्ट फॉर्म जोतता है ना, प्लूरल लिख दिया। क्या सब्जेक्ट एक वचन है, हाँ है, तो इसमें क्या लगा दिया, यस या यस लगा दिया। और उसके बाद द फील्ड, अब आप बात करेंगे यस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है। स्टूडेंट्स हमने बताया था कि ईएस कब लगता है, जब वाक्य के अंत में मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब हो, उसके अंत में एक्स, सी, एच, डबल एस, है ना, और उसके बाद ओ, अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो उनके अंत में फिर ईएस लगाते हैं। ठीक है। चलिए उसका देखिए, जैसे अगला दिया हुआ है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। खेलना का माने होता है प्ले, क्या खेलता हूँ, द क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट खेलता हूँ। देखो आई बहुवचन था ना, तो मैंने बताया था कि बहुवचन कर्ता में केवल और की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, तो वही यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे देखते हैं आपको इसका निगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स बात करें अगर इसके निगेटिव सेंटेंस की, देखिए भाई निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है रूल, कि सभी जो एक वचन कर्ता होते हैं, जैसे ही, सी, इट, तो इनके साथ क्या करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कि जितने भी यहाँ पर एक वचन कर्ता होंगे, कौन कौन से, ही, सी, इट, तो इन सब के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और जो भी बहुवचन कर्ता होते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, है ना, इन सब के साथ क्या करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी सभी जो एक वचन कर्ता होंगे, जैसे ही, सी, इट, इनके साथ डज नॉट का प्रयोग, बहुवचन कर्ता आई, यू, वी, दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर देखिए भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद फिर डू नॉट या डज नॉट, यानी अगर एक वचन करता तो डज नॉट, बहुवचन करता तो डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिख दीजिए, है ना। तो एग्जांपल देखेंगे भाई, एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिया है ऑलरेडी। देखिए क्या क्या है, जैसे तुम घर नहीं जाते हो, तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। अब भाई नहीं जाते हो ना, तो ता है, ती है, आया है, तो नहीं जाते हो बहुवचन करता है तो डू नॉट लगा दिया। अब डू नॉट डज में से एक लगा दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, तो जाना क्या है, होता गो। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ नहीं जाते हो, टू होम यानी घर, है ना। अगला देखो, वह आम
और कभी नहीं खाता है तो वाक्य अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी। उसके बाद कभी नहीं खाता, तो जब कभी नहीं आया स्टूडेंट्स तो वहाँ पर नेवर का प्रयोग करते हैं, और नेवर अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ये गेस लेता है। ठीक है भाई, तो ईट्स हो गया, खाते हैं क्या, द मैंगो यानी कि आम। अगली बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इसी के टेंस की, तो भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप लोग देखेंगे अभी के अभी है ना, इसी टेंस के साथ साथ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भाई मैंने क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले जब वाक्य में क्या शब्द जो होता है ना, अगर वो सबसे पहले आए, रूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं भाई, नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, डू या डस को कर्ता से पहले लिख लेते हैं, है ना। बताया था मैंने कि जब वाक्य में क्या शब्द अगर सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि डू या डस को कर्ता से पहले लिख लेंगे और अनुवाद कर लेंगे, है ना। एग्जाम्पल लेकर बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। इसका इंट्रोगेटिव का टाइप सेकंड का भी एक रूल होता है कि यदि जो प्रश्नवाचक शब्द है ना वो भाई वाक्य में कहाँ पर आ जाए, वाक्य में जो है बीच में आ जाए, है ना। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देके समझ लेंगे तो उसकी अंग्रेजी हम कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले। देखिए जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपका करना है, अगर क्वेश्चन वर्ड दिया गया है बीच में, यानी कब, क्यों, कैसे, क्या, अगर ये बीच में दिया है तो इसकी अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिख लेनी है। अगर बीच में नहीं दिया तो उसके बाद तुरंत आपको क्या शब्द फिर पहले दिया होगा, और जब क्या शब्द पहले दिया हो तो हम सदैव वाक्य को डू या डस से प्रारंभ करते हैं। ठीक है भाई, सब्जेक्ट लिख लेना है। अगर नॉट आया है तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा ध्यान रहे सब्जेक्ट के बाद लगता है, और कि फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। चलो देखो इसको एग्जाम्पल को भाई कैसे होना है, थोड़ा सा देखो। जैसे लिखा हुआ है कि क्या तुम नदी में तैरते हो, तो क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डू। अब तुम सब्जेक्ट हुआ ना तो यू हो जाएगा। तैरते हो का है माने होता भाई स्विम, कहाँ पर तैरते हो, इन द रिवर यानी कि नदी में, तो क्या तुम नदी में तैरते हो तो इसका हो जाएगा डू यू स्विम इन द रिवर। ठीक है भाई, उसके बाद वह घर कैसे नहीं जाता है तो इसका हो जाएगा हाउ, मतलब कैसे। तो मैंने बताया देखो क्या शब्द तो पहले आया उससे अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले व्हाट क्या लिखा मैंने, यहाँ कहीं नहीं लिखा, डू लिख दिया करता से पहले, यू लिख दिया उसी अकॉर्डिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्विम कहाँ पर, नदी में, इन द रिवर कर दिया। वह घर कैसे नहीं जाता है तो कैसे अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ हो जाएगी। हाउ के बाद देखिए क्या रहेगा फिर यहाँ पर, डू या डज लिख देना है हमने, है ना। ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज आएगा, तो हाउ डज, है ना। उसके बाद ही कर दिया, फिर क्या लिखा हुआ है, नॉट मतलब नहीं, है ना। जाता है क्या माने होगा, गो, कहाँ जाता है, टू होम यानी कि घर, तो हाउ डज ही नॉट गो टू होम, है ना। तो उम्मीद करता हूँ भाई कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एक बार बेसिक इसके अफर्मेटिव के रूल की, चलिए आपको बता देते हैं। देखिए भाई सबसे पहले मैंने बताया कि जो टेंस होता है इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आएगा, ताहूँ, तीहूँ आदि शब्द आएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल फिर से एक बार बता देते हैं आपको। तो क्या होगा कि जैसे सभी प्रकार के कर्ता हो गए ही सी इट, तो उनके साथ केवल और के फर्स्ट फॉर्म एस का प्रयोग करेंगे, और जो बहुवचन कर्ता होंगे आई यू वी दे, तो उनके साथ केवल और के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये रूल थोड़ा सा आप जो है तैयार करके रखेंगे, है ना। उम्मीद करता हूं कि भाई वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको थोड़ा सा एक होमवर्क देके जाता हूं कि जो टेंस मैंने पढ़ाया, यानी अफर्मेटिव पढ़ाया आपको, नेगेटिव पढ़ाया, इंट्रोगेटिव पढ़ाया, तो जो भी मैंने आपको पूरा पढ़ाया तो उन सब के आपको क्या करना है कि कम से कम टेंस के 5 वाक्य तो ज़रूर ही करने हैं, यानी सभी टेंस के आपको मिला करके 5 वाक्य भाई आपको ज़रूर अपने मन से करने हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब आप एक्सरसाइज अपने मन से आप इन्हीं जैसे मैंने बताया तो ऐसे ही आप वाक्य को बना के 5 वाक्य को आप और करेंगे। ठीक है, अपने मन से, ताकि अपनी मजबूती को आप जांच सकें, हाँ कितना आपको आया, कितना आपने किया। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार से हम आपको हर टेंस पूरे 12 के 12 टेंस कराते रहेंगे, है ना। इसी प्रकार आपको पूरे के पूरे जो है 12 के 12, है ना,